वो टेंशन में था मैं बहुत, मतलब सुसाइड वोसाइड करने का कहीं कुछ ख्याल फैमिली प्रॉब्लम रहता है ना बहुत। मैंने अर्जी पहली बार अपने घर से ही लगाई थी। मेरी बेटी पे ऐसा कराया था किसी ने कालू जादू कि मेरी बेटी के परिवार वाले ससुराल मेहमान सभी पागल हो गए थे। मेरी बेटी का घर बिखरने जा रहा था। अब बागेश्वर धाम बाबा की कृपा से मैंने उनकी अर्जी लगाई घर से ही। आज मेरी बेटी अपने घर है, सही है, सभी सही है, ठीक चल रहा है। बाबा कृपा करें मेरी बेटी सलामत रहे, उनकी कृपा से हंसी खुशी। इनसे आस लगाए रखो, आज नहीं तो कल सुनेंगे ही सुनेंगे। प्रभु प्रभु ऐसे नहीं है जो नहीं सुने। जब तुम मन से, क्रम से और तन से, जब तुम करुणा भरी पुकार से पुकारोगे प्रभु को, अवश्य सुनते हैं। और जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम पड़ेगा आपका? पूरन। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी में फिरोजाबाद से। और बागेश्वर धाम से आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं? 3 बार आ चुका हूँ। कथा बता तो बहुत पहले से सुनता हूँ, वैसे जुड़ा तो मतलब 2-2.5 साल हो गए, लेकिन आने का मौका सिर्फ अभी से लगा है, मई से। 3 बार, तीसरी बार आया हूँ अभी। और आप हनुमान जी का फोटो तस्वीर या हनुमान जी का मूर्ति लेके आप परिक्रमा लगा रहे थे, कहाँ से मूर्ति लेकर आ रहे हैं आप? सोमनाथ से लिया था। अच्छा, सोमनाथ से यह हनुमान जी का मूर्ति लेके निकले हैं। बागेश्वर धाम पे आपका कुछ काम हुआ है? हाँ, काम तो क्या, मैं मतलब बहुत तकलीफ में था, फैमिली प्रॉब्लम, तो अभी सब सही चल रहा है, सब प्रॉब्लम दूर है। अभी आगे देखते हैं, प्रभु की इच्छा। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या आपका दिक्कत परेशानी था, वो आपका जो तकलीफ है वो दूर हुआ है? वो टेंशन में था मैं बहुत, मतलब सुसाइड वोसाइड करने का कहीं कुछ ख्याल फैमिली प्रॉब्लम रहता है ना बहुत, तो तो सुसाइड करने के क्यों आपने सोचा ऐसा? वो फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन आते रहते मतलब ख्याल, तो इधर आया तब से कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो रहा है। अच्छा, धाम पे आने के बाद सुसाइड करने का जो आपका सोचे थे, यहाँ पे आने के बाद ऐसा कुछ अब माइंड में नहीं आता है ना? नहीं, अभी तो कुछ नहीं आता, अभी तो सही नॉर्मल है, सब सही है। पहले से बहुत अच्छा है ना? हाँ, पहले से बहुत अच्छा है, क्या? आगे भी अच्छा ही होगा। हाँ हाँ, आगे भी अच्छा होगा। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? उर्मिला, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी आगरा। और बागेश्वर धाम पे आप कितनी बार आ चुके हैं? मैं दूसरी बार आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने अर्जी बांध दिया है और आपका मनोकामना पूरा हुआ है? मैंने अर्जी पहली बार अपने घर से ही लगाई थी, तो मेरी कामना पूर्ण हुई। क्या आपका मनोकामना था कि वो पूरा हो गया है? मेरी बेटी पे ऐसा कराया था किसी ने कालू जादू कि मेरी बेटी के परिवार वाले ससुराल मेहमान सभी पागल हो गए थे। मेरी बेटी का घर बिखरने जा रहा था। अब बागेश्वर धाम बाबा की कृपा से मैंने उनकी अर्जी लगाई घर से ही। आज मेरी बेटी अपने घर है, सही है, सभी सही है, ठीक चल रहा है। बाबा कृपा करें मेरी बेटी सलामत रहे, उनकी कृपा से हंसी खुशी रहे। आप घर बैठे ही अर्जी लगाई और आपका मनोकामना ही पूरा हो गया और दूसरी बार ही आप यहाँ पे आ चुके हैं? जी, अब दूसरी बार आई हूँ मैं। पहली बार गर्मी में आई थी, अभी मई जून में, अब आई हूँ दोबारा। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपकी बेटी है वो भी धाम पे आती है कि आप बस खाली धाम पे आप ही आते हैं? अभी बेटी नहीं आई है, मैं ही आई हूँ। जब प्रभु बुलाएंगे बागेश्वर धाम बाबा जी, यही बाबा बुलाने वाले, मैं कौन होती हूँ लाने वाली? ना ही मैं आने वाली, मुझे भी लाने वाले यही है। मैं कौन हूँ? मेरा सारा काम करने वाले यही है। मेरे बागेश्वर धाम बालाजी व ठाकुर जी महाराज मेरे प्रभु ही करते हैं मेरे काम, तो मैं कौन होती हूँ? मुझे लाने वाले, ले जाने वाले, सब कुछ यही है। सब कुछ करने वाले ही बालाजी हैं। और बहुत सारे श्रद्धालु भक्त लोग ऐसे रहते हैं कि जो घर से या धाम पे आके अर्जी लगाते हैं या उन लोग का मनोकामना नहीं पूरा हो पाता है, उनमें क्या नियम का पालन नहीं कर पाते हैं, और आप क्या नियम का पालन किए कि आपका अर्जी स्वीकार हुआ घर बैठे? आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, मेरा नियम का पालन यह है कि मुझे बालाजी महाराज का, मेरा एक भाई था, उसी ने मंत्र दिया हुआ का लड़का कि आप हनुमान बाबा की 3 मालाएं जपो घर पे बैठ करके, एक वक्त मतलब एक समय बैठ करके, और उनका लहसुन प्याज ये सब त्याग करने को मेरी बहन ने भी बोला। मेरी बहन भी बहुत बड़ी भक्त है ठाकुर जी की, उनका नाम रुक्मणी है। मैं सभी, जो मुझे शिक्षा देता है, मेरे लिए सभी गुरु होते हैं। जो अच्छी शिक्षा है प्रभु के प्रति वो मैं स्वीकार करती हूँ। मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाती, कभी कहीं बाहर का कुछ ऐसा नहीं खाती जिससे मेरी पूजा में कोई विघ्न पड़े। और जो श्रद्धालु भक्त लोग बागेश्वर धाम पे आने के बाद, मान लीजिए आपका तो मनोकामना पूर्ण हो गया है, और जो लोग का मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाता है
और यहाँ से निराश होके जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लोग भगवान को भी नहीं मानते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी प्रभु की कृपा नहीं है उन पर जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। ये हमारे कर्मों के ही हिसाब से मिलता है, जो हम पहले कर्म करके आते हैं उस हिसाब से हमें दुख मिलता है। उसी के प्रकार जब प्रभु चाहते हैं कि हम उनसे जुड़ें, प्रभु कृपा बिन कुछ नहीं होता है। जब प्रभु की कृपा होती है तभी भगवान की शरण में ध्यान होता है और तभी हमारे कार्य पूरे होते हैं। वही करने वाले हैं, वही बिगाड़ने वाले हैं, उनकी इच्छा के वर कुछ नहीं होता। मैं तो यही मानती हूँ बस। और जितना दुख भी देते हैं तो अपने भक्त को देते हैं इसलिए ताकि उनकी शरण में ध्यान जाए। मैं ये भी नहीं कहती कष्ट क्यों मिलता है, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। दुख संकट ये तो सब पहलू में हमारे जीवन के। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो है जो प्रभु के ऊपर है। अब ये जो उनके मन में गिलानी है, ये गलत फहमी है। जो उन कहते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध नहीं, कोई भगवान नहीं है, ये उनकी गलत फहमी है। अरे भगवान से आस मत तोड़ो, इनसे आस लगाए रखो। आज नहीं तो कल सुनेंगे ही सुनेंगे प्रभु। प्रभु ऐसे नहीं है जो नहीं सुने। जब तुम मन से, क्रम से और तन से, जब तुम करुणा भरी पुकार से पुकारोगे प्रभु को, अवश्य सुनते हैं। और मेरी तो मैं क्या कहूँ, जब भी मैंने अपने प्रभु को पुकारा या भगवती को, भगवान को जिस रूप में पुकारा है, मेरी हर बार प्रभु ने सुनी है। क्योंकि सही बात है, आप घर से ही अर्जी लगाए हुए हैं, आप घर से ही नियम का पालन किए और घर से पेशी किए और बालाजी भगवान आप पर बहुत बड़ा कृपा किए, बहुत बड़ा कृपा किए, बहुत बड़ा कृपा किए हैं। और पद यात्रा में आप चलने वाले हैं कि नहीं? जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होने वाला है दिल्ली से वृंदावन। अब ये तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकती मैं चलने वाली हूँ या नहीं हूँ। मैं अभी चली भी नहीं हूँ, ये मेरे ठाकुर जी जाने। मैं अपने ठाकुर जी पर, राधा रानी पे छोड़ती हूँ बस, बालाजी महाराज पे। जो वो आज्ञा देंगे वही होता है। मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं करने वाली, वही करवाएंगे जो करवाएंगे। ठीक है जी, सीताराम। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की जय। बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की, राधे रानी की जय। इधर गोपाला की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राम।